नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। अच्छा, ये बताइए कि किसी प्रदेश का राज्यपाल अगर भोज दे, रात्रि भोज दे, तो सबसे पहला निमंत्रण पत्र किसे दिया जाएगा? जाहिर है कि उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को ही सबसे पहला निमंत्रण पत्र भेजा जाएगा। और अगर मुख्यमंत्री भोज में शामिल नहीं होते हैं, तो ये खबर बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? खबर जरूर बननी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि कल ऐसा ही वाकया हुआ जब बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने रात्रि भोज दिया और उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुझे तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो ये मानने का कोई कारण नहीं हो सकता है कि राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को आमंत्रण ही नहीं दिया हो। ऐसा तो संभव ही नहीं है। उस रात्रि भोज में सारे नेता दिखाई पड़ रहे हैं। राज्यपाल के एक तरफ जो है वो सम्राट चौधरी बैठे हुए हैं, फिर दूसरे डिप्टी सीएम जो हैं वो बैठे हुए हैं, विजय सिन्हा हैं, और विधान सभा के सभापति अध्यक्ष हैं, विधान परिषद के सभापति हैं, और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, ये भी एक ही टेबल के सामने बैठे हुए हैं। ये 6 लोग बैठे हुए हैं और एक कुर्सी खाली है। तो वो कौन कुर्सी जाहिर है कि वो मुख्यमंत्री के लिए ही वो कुर्सी लगाई गई थी, लेकिन वो कुर्सी खाली दिखाई पड़ रही है। तो इस पर देखा मैंने कि मीडिया में कहीं ये खबर ही नहीं है। दूसरा आश्चर्य का विषय ये है कि मुख्यमंत्री नहीं गए, राजभवन जाएं तब तो एकदम से मीडिया वाले खबर बनाने लगते हैं कि मुख्यमंत्री पता नहीं क्यों राजभवन पहुंचे हैं। तो हर बार अटकल लगती है कि क्या वो इस्तीफा देंगे, और जब नहीं गए तो कायदे से इस पर खबर तो बननी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आमतौर से मीडिया ने इस खबर को गायब कर दिया है। एक नेशनल टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये खबर है, टेक्स्ट में है कि लेकिन वहाँ मुख्यमंत्री नहीं गए, इस बात का जिक्र ही नहीं है। उस खबर में ये है कि एक ही टेबल पर तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी दिखाई पड़े। तो इस खबर में ये बताया गया है कि विधानसभा में दोनों के बीच कैसे तीखी झड़प हुई थी, और उसके बाद दोनों जो है एक ही टेबल पर अच्छे से बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये खबर है, और राज्यपाल भी बैठे हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं गए, इस पर मीडिया में कोई चर्चा ही नहीं है। तो मीडिया में अगर कोई ज़रूरी खबर की चर्चा नहीं हो तो मैं समझता हूं कि उस पर ज़रूर बात मैं करूं, आपसे संवाद करूं, आपके साथ चर्चा करूं। इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाऊं। तो एक तो हम ये बात करेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों नहीं गए, राजभवन क्यों नहीं गए, सारे नेता दिखाई पड़ रहे हैं, वो क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। और दूसरी बात करूंगा कि जनता दल यू और भाजपा के बीच में एक टकराव दिखाई पड़ रहा है। वो दरभंगा की मेयर हैं जिन्होंने कह दिया कि होली में जो है वो ब्रेक दिया जाना चाहिए नमाज के समय, और हालांकि बाद में उन्होंने खेद जताया। तो उसको लेके भाजपा के कई नेताओं ने, वो जदयू की हैं, वहाँ की मेयर हैं, उनके खिलाफ बयान दिया है। तो एक टेंशन वो जदयू और भाजपा में हालांकि ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन एक टेंशन दिखाई पड़ रही है। तो इस पर मैं बात करूंगा, इन दो चीज़ों पर। पहले तो आइए बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए क्यों नहीं। तो मुझे तेजस्वी यादव का मैं ट्विटर हैंडल देख रहा था, तेजस्वी ने कई फ़ोटो शेयर किए हैं, और सारे फोटो में सभी नेता दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि राज्यपाल के बगल में वो बैठे रहें और वो फोटो, तो भाई राज्यपाल के बगल में कोई जो बैठा है उसका फोटो तो आएगा ही। तो सम्राट चौधरी दिखाई पड़ रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष दिखाई पड़ रहे हैं, सारे लोग दिखाई पड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो मुझे तो भरोसा ही नहीं हुआ कि हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। तो फिर मैंने जनता दल यू का देखा ट्विटर हैंडल, वहाँ भी ऐसा कुछ भी, एक भी ट्वीट नहीं है, एक भी फोटो नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ट्विटर हैंडल देखा, वहाँ भी कुछ भी नहीं है कि वो राजभवन गए हैं। जबकि वो कल दिन में बिहार में, पटना में जो मेट्रो का निर्माण चल रहा है उसका मुआयना करने वो गए हैं, और विधान परिषद में भी वो थे, लेकिन वो रात्रि भोज में नहीं पहुंचे राजभवन, राज्यपाल के बुलाने पर नहीं गए। मैंने सम्राट चौधरी का भी देखा, एक्स उनका हैंडल सोशल मीडिया, तो वहाँ भी वो नीतीश वाली तस्वीर नहीं है। तब मैं कंफर्म हुआ कि नहीं, अब तो मान लेना चाहिए कि नीतीश कुमार नहीं गए। तो मैंने जदयू और राजद के कुछ नेताओं को से बात की,
और आश्चर्य ये है कि जिनसे मैंने बात की उनको भी मालूम नहीं था कि हाँ अच्छा। तो जब मैंने याद दिलाया कि आप देखिए फोटो, तो तब सबने कहा कि नहीं, हाँ वो तो नहीं गए हैं नीतीश कुमार, कोई तस्वीर नहीं देखी है हमने। तो आखिर क्यों नहीं गए? अब ये क्यों नहीं गए, इस सवाल का जवाब पहले तो मीडिया चला देता था और कुछ वो पत्रकार भी तुरंत लिखने लगते थे कि लगता है कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, नाराज हैं। लेकिन अब ये बात स्थापित हो चुकी है। मैं तो शुरू से इस मत में था, जब वो दोबारा गए हैं 2024 में भाजपा के साथ, तो शुरू से मैं था कि अब ये इधर उधर नहीं जाएंगे, अब भाजपा के साथ ही रहेंगे। चाहें तो भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इनके जो भी आज नेतृत्व करने वाले 4-5 लोग हैं, वो सब भाजपा के साथ उनकी बहुत अच्छी पटरी बैठती है, बहुत प्रेम बनता है। तो अब वो लोग फिर अब पलटी मारने वाले नहीं हैं। तो तब क्या करेंगे? तब क्यों नहीं गए नीतीश कुमार? तो मैं जो समझ रहा हूँ कि विधानसभा में आप देखें कि वो लगातार विवाद में पड़ जा रहे हैं। विधान परिषद में कुछ न कुछ ऐसे बयान वो दे रहे हैं, कुछ न कुछ ऐसी एक्टिविटी उनकी हो जा रही है। वो बैठे हुए हैं और उनका हाथ चल रहा है, आंखें चल रही हैं, तो कहीं देख रहे हैं, कुछ इशारा कर रहे हैं, और बोलने में वो राबड़ी देवी से भिड़ गए हैं। तो एक पूर्व महिला मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार भिड़ रहे हैं, अच्छा तो नहीं लगता है ये। और वो भी निजी हमला करते हैं, कोई राज्य के विकास को लेके कोई नीतियों पर बात करें और डिस्कशन करें, कुछ सार्थक बहस हो, चर्चा हो विधान परिषद में, विधानसभा में, तो ऐसी कोई सार्थक बहस नहीं हो रही है। निजी हमले किए जा रहे हैं। राबड़ी देवी पर भी उन्होंने निजी तौर पर कटाक्ष किया, व्यंग्य किया, और अब तो राबड़ी देवी ने भी आज जम के प्रतिवाद किया है नीतीश कुमार का उन्होंने एकदम से वो खोल दिया है। और मैं एक हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर में देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार भांग पीते हैं। तो ये अब निजी स्तर की लड़ाई बहुत नीचे तक जा रही है। तो क्या मतलब, अगर वो पलटी नहीं मारेंगे ये हम मान लेते हैं, तब क्यों नहीं गए राजभवन? सवाल तो बनता है। तो इस सवाल का जवाब, वो जवाब तेजस्वी यादव जो सवाल उठाते हैं उसके सवाल में इस सवाल का जवाब है। तेजस्वी यादव सवाल उठाते हैं या कहते हैं इस बात को कि नीतीश कुमार थक गए हैं, अब वो राज चलाने के, बिहार चलाने की स्थिति में नहीं है। उनकी तबीयत को लेके भी बात होती रहती है, और सब लोग बिहार में जानते हैं कि अब वो स्वस्थ नहीं हैं, अब वो लोगों को पहचानते तक नहीं है, कुछ खास लोगों को छोड़ के, और बहुत कुछ अब पहचानते नहीं। उनका भाषण भी आप देखिए तो वो क्या है, वो बातचीत जैसा ही बोलते हैं, हाँ तो कर लीजिए, हाँ तो हम नहीं थे तो क्या था, यहाँ पर तो कुछ नहीं था। तो कुछ ऐसी ही बात हमेशा वो रिपीट करते हैं, पुनरुक्ति करते हैं वो। तो इसमें जो है अब यही बात लग रही है कि उनकी तबीयत शायद इतनी ज़्यादा खराब हो। और तेजस्वी यादव ये भी कह चुके हैं कि उनके इर्द गिर्द जो कुछ लोग रहते हैं वही जितना बोलते हैं वही नीतीश कुमार बात रखते हैं। और आज राबड़ी देवी ने भी कहा कि नीतीश कुमार जो है ये भाजपा के पूरी तरह से चंगुल में फंस गए हैं, और वो लोग जो कहते हैं वही ये बात कहते हैं। तो ज़्यादा मुझे लगता है कि पलटी उल्टी मारने की बात तो नहीं है, मैं शुरू से कहता रहा हूँ। तो वो इस बार जो है नहीं गए, इसका मतलब है कि लोगों ने उनको समझाया होगा कि आप छोड़ दीजिए, भोज में मत जाइए, कम से कम सार्वजनिक जगहों पर दिखाई पड़िए। विधानसभा और विधान परिषद में तो जाना ही है, और वहाँ पर वो बीच में ही खड़े हो जाते हैं, उनको अधिकार है मुख्यमंत्री होने के नाते, किसी भी वक्ता के बीच में वो खड़े होंगे तो वो बोलेंगे, तो बोलने लगते हैं। तो पता नहीं राजभवन जाके भी कुछ बखेड़ा खड़ा हो जाए, कुछ बोल दें, शायद मुझे लगता है कि इसी वजह से वो नहीं गए। और आपके हिसाब से अगर कोई कारण हो कि वो नहीं गए हैं तो आप बताइएगा, मुझे तो यही लगता है। अब आइए दूसरी बात करते हैं कि अंजुम आरा दरभंगा की जो मेयर हैं, उन्होंने जो कहा उसके बाद भाजपा के कई नेता, दिल्ली में भी भाजपा के सांसद, दरभंगा के गोपाल जी ठाकुर, उनका भी बयान आप देख लीजिए, मीडिया में है, वो उन्होंने भी विरोध किया है, भाजपा के कई विधायकों ने विरोध किया है। तो उसके बाद तो तुरंत ही उन्होंने माफ़ी भी मांगी मेयर ने कहा कि मेरा मकसद ये था कि शांति स्थापित हो, इसीलिए मैंने कहा कि 1.5 घंटे का एक बीच में ब्रेक दिया जाए होली में। तो इससे अगर किसी की भावना आहत हुई है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, उन्होंने बार बार ये कहा। और फिर दुख भी जताया
कि मेरे इसी बयान को लेके मुझे बांग्लादेशी कहा जा रहा है और मुझे देश विरोधी कहा जा रहा है, राष्ट्र विरोधी। तो ये सब भाजपा समर्थक लोग इस तरह से कह रहे हैं और उनके विधायक और सांसद तो खुल के विरोध ही कर दिया है। तो भाजपा और जदयू में भी एक छोटा सा टेंशन ये दिखाई पड़ा है। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि इसको वो लोग मैनेज कर लेंगे, क्योंकि भाजपा को भी मालूम है कि नीतीश कुमार कहीं जाने वाले नहीं हैं और ये अपने ही हैं। अब वो जदयू की हैं, वो मेयर ने कह दिया तो कुछ विरोध। हाँ, अगर राजद की मेयर रहती और तब वो ये बात बोली रहती, तब तो भाजपा के लोग बवाल कर देते, जदयू वाले बवाल कर देते, दोनों जो है वो सत्ताधारी गठबंधन तूफान मचा देता। लेकिन संयोग से ये कहने वाली जो है वो महिला नेता जदयू की हैं। तो भाजपा ने भी कुछ 2-3 नेताओं ने औपचारिक बयान दिया है, लेकिन बहुत हंगामा नहीं है इस बात को लेकर, तो उसको लोग मैनेज कर लेंगे। तो ये नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं जहां जरूरी है, जहां राजभवन के रात्रि भोज में उनका जाना जरूरी था, वहां वो नहीं गए। तो अब समझिए कि राज कैसे चल रहा है। तो तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि भाग्य के भरोसे ही चल रहा है। तो अब ये इसके बाद तो इसीलिए इस बात को भी दम मिलता है कि चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी अगर एनडीए जीतती भी है तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। अगला वीडियो मैं यही बनाने वाला हूं कि राजनीतिक क्षेत्र में क्या चर्चा है, और एक बहुत एकदम से वो तूफान मचा देने वाली एक चर्चा है। मैं वो अगले वीडियो में बात करूंगा आपसे। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।